हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी पाठशाला में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, यह वीडियो वट सावित्री व्रत का है, जो कि संपूर्ण डिटेल जिसमें है वो वीडियो एक पढ़ चुकी है। तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें। और यह वीडियो में आप सामग्री और विधि जानेंगे। यह वीडियो स्पेशली सामग्री और विधि के पर्पज से बनाया गया है, क्योंकि उसी पे ऐड करते हो तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले है 2 पंखे आप ले लें। एक पंखा आपको वहीं छोड़ कर आना होता है और एक पंखा घर लेकर आना होता है पति को पंखा करने के लिए। और एक बांस की टोकरी ले लें, जिसमें कि आपको फल रखने होते हैं। ध्यान रहे कि जो पूजा की बाकी चीज़ें हैं वो आप थाली में रखें, और डलिया में जो टोकरी है इसमें आप फल रखें। फल आप मौसमी फल ले सकते हैं, कोई भी, जैसे आम है, तरबूज है, लीची है। वैसे तो तरबूज और आम को बहुत ही मान्यता दी गई है इस व्रत में। 5 या 7 फल आप रख सकते हैं। एक आप श्रीफल जरूर रखें, नारियल। और कपड़ा वस्त्र स्वरूप ले लें, पीला या भगवा कलर का कोई भी कपड़ा ले लें जो वट वृक्ष पे अर्पित करा जाता है। सुहाग का सामान ले लें। पति के लिए वस्त्र ले लें। ये तो आप पूरा पैंट शर्ट का कपड़ा ले सकते हैं, या फिर आप छोटी बनियानी ले सकते हैं, या फिर आप एक रुमाल ही ले सकते हैं। पर कपड़ा आप जरूर खरीदें। कुछ मीठा रख ले भोग लगाने के लिए। हो सके तो मीठा घर की ही बनाई हुई मिठाई, मतलब मीठा हो, घर में जो बनाया गया हो। मार्केट की चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें। हवन सामग्री ले ले। धूप दीप रख ले। ध्यान रहे कि कच्चे सूत की ही बाती आपको दीपक पे बनानी है। इस दिन रुई की बाती नहीं जलाया जाता। गंगा जल रख ले। कपूर रख ले, सुपारी और हल्दी की गांठ। ऐपन रख ले। चना रख ले काले वाले। और चना ध्यान रहे कि एक दिन पहले ही आप उसे भिगो दें। अंकुरित चने का इसमें बहुत ही महत्व माना गया है। घी रख ले दीपक जलाने के लिए। कच्चा सूत ले ले फेरी के लिए। और 1 लोटा शुद्ध जल ले ले। और फूल, पान, बतासा और कुछ रुपए दक्षिणा के लिए रख ले। और दान जरूर रखे। इस दिन का किया हुआ दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप दान जरूर, मतलब अलग से निकालें दान देने के लिए। और बरगदे बना लें और पुआ बना लें। तो ये थी सामग्री। अब चलिए बात कर लेते हैं विधि की। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके स्नान आदि करना है। और स्नान से निवृत्त होकर आपको व्रत का संकल्प लें मन में ही। पूजा तो आपको पूजा के टाइम पे ही करनी होगी, तो मन में आप व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र आपके या तो कोरे हो, और या आपके कोरे नहीं है तो आप पुराने ही पहन सकते हैं, थोड़ा सा गंगा जल छिड़काव करके। और कोशिश करें कि साड़ी आपकी लाल या पीली होनी चाहिए। पूजा पाठ में बहुत ही शुभ कलर माना जाता है। और जो शादी की आपकी चुनरी है तो उसे आप जरूर ओढ़ें। 16 श्रृंगार करें। महावर से लेकर सिंदूर तक कोशिश करें कि आप पूरा श्रृंगार कर लें। उसके बाद पूजा का सारा सामान तैयार करें। पूजा स्थान में जाकर उसको अच्छे से साफ सुथरा करें। गंगा जल का छिड़काव करें, और ताकि उससे उस जो ज़मीन है जहाँ की, वहाँ की शुद्धिकरण हो जाए। वैसे तो वट वृक्ष के नीचे की सारी ज़मीन ही शुद्ध होती है, लेकिन फिर भी साफ सुथरा करने के लिए यह करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके पश्चात आप पूजा शुरू करें। इससे पहले वट वृक्ष का पत्ता अपने बालों पर जरूर लगाएं। यह बहुत ही महत्व होता है इसका, कि वट वृक्ष की पूजा करते समय या तो आप पत्ते का माला पहन सकते हैं, या जो लोग माला नहीं पहनते हैं वो अपने बाल पे एक पत्ता जरूर लगाएं। सबसे पहले आपको गौरी गणेश स्थापित करना है। इसके लिए आप सुपारी से गणेश जी बना लें और गोबर से गौरी माता बना लें, उनका पूजन करें। और फिर उसके बाद सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा का पूजन करें, और साथ ही साथ वट वृक्ष का भी पूजन करें। और 1 लोटा जल से एक बार फेरी लगा लें। उसके बाद आगे बढ़े। सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए, सत्यवान सावित्री का आह्वान करते हुए, गौरी गणेश को आह्वान करते हुए आप पूजा दीपक का भी साथ में पूजन करें। ध्यान रहे कि इस दिन आपको रुई की बाती नहीं जलानी है। इस दिन आपको कच्चे सूत की ही बाती जलानी है। इसके बाद हम फल को अर्पित करेंगे, और एक श्रीफल में रक्षा बांध करके, जो कलावा होता है उसको बांध करके
उसको भी अर्पित करेंगे। कुछ लोग हैं जो कलश रखते हैं, तो आप श्रीफल को कलश के ऊपर भी रख सकते हैं, और यदि कलश नहीं रख रहे हैं तो आप वहीं पे अर्पित कर दें। सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें। गौरी गणेश को, सावित्री सत्यवान जी को, और वट वृक्ष के को भी, जो आप पीला वस्त्र खरीद करके लाए हैं, वह आप वट वृक्ष में अर्पित करें। इसके बाद पान, बतासा, फूल, मीठा आदि अर्पित करें। सुहाग की जो चीज़ें हैं वह गौरी माता में चढ़ाएं, जिसमें से कुछ चीज़ें अपने लिए ले लेंगे और कुछ चीज़ें गौरी माता के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद ऐपन लगाएं। सारी चीज़ें अर्पित करने के पश्चात आप भगवान को, जहाँ पे आपने पूजा करी, सारी चीज़ें जब आप अर्पित कर ले, लास्ट में आपको वही बांस के पंखे से वट वृक्ष को हवा करना है। फिर चने लेकर फेरी लगाएं। अपने हिसाब से आप फेरी लगा सकते हैं, 7 या 11, 51 या फिर 108। वैसे तो 108 फेरी का विधान है। सोमवती अमावस्या में तो 108 ही लगाई जाती है, लेकिन इस वाले में आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। जैसे आपकी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार आप उतनी फेरी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जनेऊ की फेरी लगाना है। जितना जनेऊ हो, यह सब पूरा करने के बाद कुछ चने लेकर के और बैठ करके हाथ जोड़ करके कथा सुने। कथा का पूजा में बहुत ही महत्व होता है। मान्यता है यह व्रत करने और कथा सुनने से सुहाग अमर रहता है, पति के प्राणों की रक्षा होती है, दीर्घायु होते हैं। कथा पूर्ण होने के बाद पश्चात आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि अब हमारी पूजा ये पूर्ण हो चुकी है। तो आपको पूजा के अंत में, यानी पूजा पूर्ण होने के पश्चात, आपको वट वृक्ष के गले जरूर लगना है। आपको वट वृक्ष को उस दिन गले जरूर लगाना है, यह आप जरूर ध्यान दें। और उसके बाद आपको लास्ट में हवन करना है। हवन सामग्री आप अपने साथ ही ले जाएं, और हवन करने के लिए आप गाय के गोबर के उपले से हवन करें, या फिर आपको गाय के गोबर के उपले नहीं मिल पा रहे हैं तो आप आम की लकड़ी में कपूर डाल करके अग्नि तैयार कर लें और फिर उससे हवन शुरू करें। तो अब बात कर लेते हैं कुछ उपाय की। तो इस दिन आप पितरों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है जो आप पितरों के लिए कर सकते हैं। तो हाथ में आपको कुछ काले तिल लेकर बैठ करके आपको पितरों को याद करना है, और उनको याद करने के पश्चात उसी हाथ के जो काले तिल है उसमें जल के द्वारा उनको उसी वृक्ष के पास अर्पित कर देना है। क्योंकि इस दिन अमावस्या है, तो अमावस्या का दिन पितरों को खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है। तो इस दिन यह काम आप जरूर करें। अंत में आप यह उपाय एक बार जरूर करके देखें। इसके बाद घर जाकर आपको पति पूजन करना है। पति पूजन करके आप व्रत का पारण करें, या फिर कुछ लोग होते हैं जो पूरा दिन व्रत रखते हैं, और कुछ लोग फलाहार करके पानी पी करके पारण कर लेते हैं, और उसके बाद खाना भी खा लेते हैं। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे, आप पूरा दिन व्रत भी रह सकते हैं। कोई कोई तो होता है निर्जला व्रत भी रखता है। तो यह थी पूजा की विधि, और बाकी की संपूर्ण जानकारी के लिए आपको इसी चैनल पर एक वीडियो और भी मिल जाएगा, जो आप उसे पूरा वॉच करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यह सामग्री और पूजा विधि का एक अलग वीडियो बना दिया है। और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपको उसका उत्तर दे सकूं। और वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।